सप्तशती 11 अध्याय। जिनके अंगों की कांति प्रातः कालीन बाल सूर्य से सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित है। उभरे हुए स्तनों एवं 3 नेत्रों से युक्त मुख, मंद हास्य, हाथों में वरद अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभित हो रहे हैं। ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं चिंतन करता हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध हो जाने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थी। देवताओं ने कहा, शरणापन का पीड़ा निवारक देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम्ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो। तुम्ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय। तुम्ही जल के रूप में स्थिर होकर समस्त जगत की तृप्ति करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस जगत की कारण रूपनी परा माया हो। हे देवी, तुमने ही इस जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी प्रतिमूर्ति है। जगदम्बिके, तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्थिति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी अस्तवनीय पदार्थों से परे और परावानी हो। जब तुम्ही सर्व स्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय प्रवेश और बुद्धि रूप बनकर निवास करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कर्मशः कला, काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपहार संहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी, तुम्ही कल्याण दायिनी शिव स्वरूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदान करे त्रिशरणागत वत्सल्य त्रिनयना एवं गौरी हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत, आश्रयों, पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा समस्त क्लेशनी वारिणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुमिश्रित जल पर छिड़काव करती रहती हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। महेश्वरी रूप में से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारिणी कोमरी रूप वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख, चक्र, गदा और सारंग, धनुष श्रेष्ठ शस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर निश्चय रूप से उद्योग करने वाली तथा त्रिलोक की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होकर उद्दीपित प्रतीत होने वाली, वृत्रासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। शिवदूती बनकर दानवों की सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप बनने वाली तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, सरदा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअभिधा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयम पारिणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। स्वर स्वरूपा, सर्वैसी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है।
हे कात्यायनी, 3 नेत्रों में विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे। तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाला अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे। तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी, संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों को कलुष पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडके, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से संपन्न रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोभिलाषित इच्छाओं का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हो गए हैं उन पर विपत्ति की कभी छाया भी नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अम्बिके, तुमने इस विधर्मी महादानवों का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता। विधवाओं में ज्ञान विभय दासित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस जगत में अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकती रहे, जहाँ दैत्य भयंकर विषधर सांप शत्रु लुटेरे की जमात दावांगनी हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करत्री, विश्व रूपा और संपूर्ण विश्व की धारत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी वंदन हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं वे निखिल विश्व की आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया, उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करे। उत्पाद एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों का शीघ्र ही निवारण करे। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक वासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। हे देवी ने कहा, देवों, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना इष्टित वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार से कल्याणकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रिलोक की संपूर्ण विपत्तियों का निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैश्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दानों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप का अवतार ग्रहण कर वे परिचित नामक वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों का भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मृत्युगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव रहेगा। तब मनुष्य की स्तुति में भूमि अयोनिजा रूप से उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद 7 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं शरीर में उत्पन्न शाकों द्वारा संपूर्ण जगत भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने वे शाक द्वारा प्रण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीमा रूप बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि जन भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दानव त्रिलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोकों को हितार्थ सटदा
उत्पाद युक्त अगणित भौरों का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भामरी के नाम से जानेंगे। इस प्रकार दानवी उत्पात होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के स्वर्णिम मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी।